देखिए राकेश जी, चंद्रमोहन जी को मैं बता दूं, आज भी 60 दिन का हमारे पास पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, 45 दिन की हमारे पास एलपीजी उपलब्ध है। किसी पेट्रोल पंप के ऊपर किसी तरह की कोई कतार नहीं है। इनका आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने रात के 8 बजे वीरप्पा मोइली, मुझे अभी भी याद होना, कहा था कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, जब कोई विश्व में किसी तरह का युद्ध नहीं था। आज रूस यूक्रेन में युद्ध है, आज ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। उसके बावजूद आपको सबको पता है खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा पेट्रोल होता है, उसके बावजूद अपने हालात सामान्य रखे। ये मेरी दूरदर्शी प्रधानमंत्री की निशानी है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयारी करनी होती है। हमने डीजल बढ़ा दिया, आपके समय में कितना डीजल था चंद्रमोहन जी, बता दीजिए आप मुझे। है कहां, क्या जरूरत थी कहने की? हाँ, तो ये युद्ध के कारण नहीं बोला। अरे नहीं, मैं कह तो रहा हूं, फिर कहने की जरूरत क्या थी? बोलना चाहिए प्रधानमंत्री, ये पब्लिसिटी स्टंट है। एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक सेकंड चंद्रमोहन जी, विजय जी आपने कहा युद्ध के कारण, एक सेकंड चंद्रमोहन जी प्लीज। विजय भाई, आपने कहा कि युद्ध के कारण नहीं बोला, किस लिए बोला? फिर किस लिए अपील है प्रधानमंत्री की? नुकसान होगा, किस लिए अपील है प्रधानमंत्री की? मैं बता देता हूं राकेश जी, मैं बता देता हूं कि अपनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम क्यों डिपेंडेंट रहे दूसरे के ऊपर। और ये आज नहीं बोला, युद्ध से 2-3 महीने पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं कोट करता हूं, आपने पीआर टीम से बोली, अभी दिखा देंगे उनका वीडियो। उन्होंने बोला कि हमें खाद्य तेलों में कम मात्रा में यूज करना है। तो प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक खेती का मैंने आपको बता दिया, 2021 का आंकड़ा दे दिया। अभी अमित शाह जी का बता दिया, मैं रीवा में मध्य प्रदेश में बोला है उन्होंने। 40 लाख किसान जुड़ चुके हैं ऑर्गेनिक खेती से। हम इलेक्ट्रिक वाहनों पे कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप क्यों बात कर, जब तो कोई युद्ध नहीं था। तो नहीं, एक सेकंड मैं अवधेश जी को यहां पर लाता हूं। एक सेकंड, एक बात कहते हुए विजय जी कि सर चैनलों में पीआर टीम नहीं, रिसर्च टीम होती है। पीआर टीम नेता रखते हैं, तो चैनलों की रिसर्च टीम होती है। अब अवधेश जी सॉरी, ये कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के कारण ही नहीं बोला, वो तो ऐसे ही बोल दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत ने किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। ये एक अपील है लोगों से, और अपील का अर्थ यह नहीं कि क्राइसिस हमारे देश में है। भारत में कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है, लेकिन जो दुनिया की स्थिति बन रही है, अभी तक यूक्रेन युद्ध जो है 4 साल से रुका नहीं है। इधर का क्राइसिस बढ़ रहा है, यूरोप अमेरिका में टकराव बढ़ रहा है। तो इन परिस्थितियों में भविष्य में दुनिया क्या टर्न लेगी कोई नहीं जानता है। और पेट्रोलियम पदार्थ पर पिछले वर्ष हमने 11,400,000,000 खर्च किए थे, रुपया खर्च किया था। अगर जो रेट अभी बढ़ रहा है तो इस बार 17 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से जाएगा, उसको डॉलर में देना पड़ेगा। तो भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे भविष्य की अनेक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी होती है। कोई आपके पास युद्ध हो गया मान लीजिए, आपको उसी समय सामग्री लेनी है, तो आप किस चीज से तत्काल लेंगे? आपके पास कोई दूसरी क्राइसिस पैदा हो गई। तो ये एक अपील है कि आपकी आवश्यकता के अधिक आप खर्च अभी न करिए। नहीं, तो ये अपील तो युद्ध के हालातों की वजह से ही है ना उदय जी। मिडिल ईस्ट में, चूंकि ये बात तो तय है कि उसी रास्ते से हमारा बहुत तेल आता है, एनर्जी, हमारी जो सिक्योरिटी है उस रास्ते पर निर्भर करती है। तो दूसरी जगह से आएगा तो ज्यादा पैसा खर्चा होगा, स्पॉट बाइंग होगी तो ज्यादा खर्चा होगा। मैंने स्वयं कहा कि ये खाड़ी की स्थिति कितनी बिगड़ कहां जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक बात है, उसमें पूरे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूरोप अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। वो नहीं होते, एक ही संकट नहीं है ये। इस समय दुनिया में चूंकि यूनाइटेड नेशन फेल हो रहा है, कोई देश या संगठन बचा नहीं है कि दुनिया के बीच समझौता करा सके। तो इसलिए देश को सतर्क होकर हर दृष्टि से अपने को, ये केवल एक कदम नहीं है प्रधानमंत्री का, इसके साथ साथ सरकार ने अनेक स्टेप लिए हैं, जिसका एक पार्ट है कि लोगों से अपील करिए। बस ये अपील है केवल ये। ठीक है। इसका ये मतलब ये अपील है, अगर दीपक शर्मा नहीं जाए, दीपक रंजन जी, अगर ये अपील है तो आपके एक सांसद तो गाली दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई, आप लोग बड़ा सा टेप लगा कर बैठे हुए।
देखिए राकेश भाई, मैं उनके जो उन्होंने कहा है मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ऐसी बोली भाषा नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा, हालांकि मैं उस पर जा नहीं चाहता क्योंकि आज डिबेट का टॉपिक कुछ दूसरा है। देखिए आज 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के, देश की महान जनता के लिए नहीं अलग नहीं है दीपक भाई, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं माफी के साथ, अलग नहीं है सर, एक ही विषय है। और एक विषय इसलिए है कि संकट का समय है, बचत की अपील हो रही है, तो आप लोग आलोचना भले करिए कि टाइमिंग क्या है, पहले क्यों नहीं जगे। अब आपके नेता उठकर गाली दे दें प्रधानमंत्री के लिए, अब शब्दों का इस्तेमाल कर दें, तो सर ये विषय हो जाता है। मैं उस पे आ रहा हूँ राकेश भाई, लेट मी फिनिश। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी देश के नाम जो है उन्होंने आग्रह किया, देशवासियों से अनुरोध किया, देखिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, बिल्कुल बचत होनी चाहिए और कोई नई चीज नहीं है। आप क्यों भी, हमारे वहां भी हमारे वरिष्ठ लोगों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे माँ बाप ने हमेशा बचत सिखाई। लेकिन बचत किस तरीके से उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि एक अच्छा सूट पहन करके, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो अच्छा सूट पहने हुए हैं, तुम फटे चिथड़े में रहो, तुम जो है कपड़े ना खरीदो, हम अच्छी लग्जरी गाड़ी से हम जा रहे हैं लेकिन तुम जो है रिक्शे से जाओ या साइकिल से जाओ, हम एक अच्छा पकवान बना करके खा रहे हैं लेकिन तुम कम तेल का इस्तेमाल करो। और देखिए जब चीजें, आज देश पे संकट है, जाहिर सी बात है, देश जितना प्रधानमंत्री जी का है उतना ही विपक्ष का भी देश है, हमारा आपका जितने लोग भी पैनल में बैठे हुए हैं सभी का देश है। हम चाहते थे कि इसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए कि भाई ये चीजें, ऐसी चीजें, आप भी अपने लोगों से अनुरोध करो, आग्रह करो। हम तो देश के प्रधानमंत्री होने की हैसियत से हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक अच्छी चीज जाती है। भाई हर आदमी की पार्टीज अलग अलग है, आप अपनी खुद की गाड़ियों का काफिला लेकर के, अभी आपकी अपने फ्रेम में देखा, अभी आपके वहां देख रहे थे हम लोग कि जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर के, वो चाहे मेरी पार्टी को चाहे आपकी पार्टी को, जो भी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग्स अगर बुला ली जाती प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या उनके उसमें बुला ली जाती पार्टी से, तो दीपक भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की अपील करनी चाहिए। इस तरीके से आपके पार्टी के नेताओं को गाली नहीं देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर दें। रविदास मेहरोत्रा आकर कह दे, रविदास मेहरोत्रा आकर कह दे कि आतंकियों की तरह बिहेव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का तरीका नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का तरीका यह है कि एक लेटर लिख दिया जाता या बयान दे दिया जाता कि अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग। आप तो अरे भाई राकेश भाई, आप तो मीडिया जगत के आप लोग हो, आपके मीडिया जगत को मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने क्या कहा था वो भूल गए क्या आप? अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप कहीं और चले जा रहे हैं। कर सकता आप लोग जाकर ट्यूशन लेते हैं क्या दीपक भाई? मैंने कल भी यह सवाल पूछा था, अगर दूसरी पार्टी के किसी नेता ने किसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो आप लोग अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों को भेज देते हैं क्या कि जाओ ट्यूशन लेकर आओ अब शब्द बोलने का? आप लोग ट्यूशन लेते हैं क्या? मैंने तो उसका खंडन कर दिया, मैंने तो उसका खंडन किया, मैं तो खंडन कर रहा हूं। ढाल लेकर आप लोग आगे खड़े हो जाते हैं, फला पार्टी में फला नेता ने बोला शब्द तो हमने बोलकर कौन सा गलती कर दिया? आपके न्यूज चैनल्स वाले आपके साथी हैं या नहीं है? ये आप डरते हो मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? सर हम किसी से नहीं डरते हैं, आप डर रहे हैं बोलने में, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं दीपक खंडन, यहाँ आकर डर मत सिखाइए। आप पूछ लो ना, आप पूछ लो ना, आप डरते हो, डर रहे हो भैया? सुनिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा था ऐसा, आप पूछ लो ना। मैं कह रहा हूं दीपक रंजन सुनिए, एक सेकंड सुनिए, अवधेश जी 10 सेकंड आ रहा हूं, सुनिए दीपक रंजन, कोई भी नेता, सुनिए ना, कोई भी नेता, दीपक रंजन सुनिए भाई सुनिए, एक तो आकर ना सर यहाँ पर नसीहत मत दिया करिए। आपको अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ बोलने में आपको डर लग रहा है कि आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई हो जाए और कल को आप प्रवक्ता की तरह नहीं बैठ पाए, तो ये आपका डर हो सकता है सर। आप अपना वाला डर मेरे पर मत लादिए और यहाँ पर आकर मुझे नसीहत मत दीजिए। आई बात समझ में? आप अपना काम कर लीजिए ठीक से। आप डर रहे हो, पार्टी के नेताओं को सिखाइए, गाली वाली बात जाकर चैनल पर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अरे आप हमको सिखाओगे? आप हमको सिखाओगे? मैं नहीं आपको सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ये आपने सीख देना शुरू किया सवाल का जवाब देने की बजाय। ठीक है अवधेश जी, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? क्या अवधेश जी बोलिए। नहीं क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? देखिए मेरा राकेश जी, देखिए इस समय ऐसी क्राइसिस देश में नहीं है कि पॉलिसी बनाने के लिए या स्टैंड लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता हो। एक जस्ट हमारे पास अभी 691 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो हमारे लिए 11 से 12 महीने तक के लिए पर्याप्त है। वो कोई क्राइसिस हमारे देश में नहीं है, यही तो समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 साल 25 साल क्राइसिस चलती है दुनिया में, तो देश को तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना कि भैया थोड़ी विदेश यात्रा अगर आवश्यक नहीं है तो आप कम करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो,
क्योंकि अब ये परिस्थिति अभी ऐसी बिल्कुल नहीं है ठीक। कि जिसके कारण इतने हाहाकार मचा के और हम वो सर्वदलीय बैठक बुलाए कि हम क्या क्या स्टैंड ले। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर पहले कुछ बात करते ना तो भारत के पूरी रेटिंग दुनिया में गिर जाती है। इस समय बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना होता है, और एक बार अगर रेटिंग गिर गई दुनिया में तो भारत में फॉरेन रिजर्व गिर जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। इकोनॉमी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, भारत इस समय दुनिया के कम से कम 125। चलिए मैं निवान भाई आपके पास आता देख रहे हैं, हूं, मैं आता हूं निवान भाई आपके पास। आप एक बात बताइए इसलिए कि एक मिनट दीपक भाई, हो गया सर, हो गया। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो इस शो के बाद अपने सांसद को फोन करके पूछ लीजिएगा क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो हिम्मत और डर की बात मेरे सामने आकर मत किया करिए। चलिए ठीक है सर, निवान के पास जा रहा हूं, पर्सनल मत होइए और इतना मत बेचैन होइए, इतना मत बौखलाइए। दीपक रंजन, इतना मत बौखलाइए, पानी पीजिए, पानी का गिलास अगर अगल बगल हो तो इतना मत बौखलाइए। आपकी पार्टी के नेता ने गलत किया है तो उसे एक्सेप्ट करिए कि गलती किया। रविदास पेरोत्रा ने गलत बोला, ये सांसद ने गलत बोला, एक्सेप्ट करिए। अब निवान भाई, एक सवाल है कि अपील है, सवाल है कि आप टाइमिंग को लेकर, वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं जबकि उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है एनर्जी सिक्योरिटी का भी है, तो आप लोगों को उस पर भी दिक्कत है? नहीं देखिए, अभी आपने भी कहा और इन्होंने अवधेश जी ने भी कहा कि ये अपील है। हम तो कह रहे हैं कि जरूरी है अपील, और जनता को अपील सुननी भी चाहिए। जनता टीवी पे बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील सुनती है और जनता फिर थोड़ी देर में जो है टीवी दोबारा चलाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप बिल्कुल पेट्रोल और ये डीजल यूज मत करिए, फिर वो टीवी चलाती है दोबारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे होते हैं। फिर वो टीवी चलाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी एयर शो देख रहे होते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है विदेश दौरा मत करिए, फिर जनता टीवी चलाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो न्यूज आती है वो 7 दिन के लिए विदेश दौरे पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप सोना मत खरीदिए। आज मुझे बता दीजिए, आज तो गरीबों को सोना बेचना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, खरीदने का तो दूर की बात है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना कौन गरीब खरीद लेगा, मिडिल क्लास। तीन बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी देश की एक्चुअल अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या है, क्योंकि आपने ढोल पीट पीट के बचाया था कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जो अब लुढ़क के नीचे आ गए हैं, ये नहीं बताया गया किसी को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित है। पूरी दुनिया में तो ऐसी 7-8 रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं लगाई गई, किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये 7 चीजें करने के लिए नहीं बोला, तो हमारे देश में क्यों लागू कराई जा रही है, क्यों कहा गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप हमारे देश के अंदर कोई रोड मैप आपका है, अगर आप जनता से कुछ कराना चाहते हैं तो आपने सरकारी नोटिफिकेशन अपने सरकारी अफसरों के लिए क्या निकाला, आपने अपने एमपी एमएलए के लिए क्या निकाला। आपके एमपी जो हैं वो 100 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, आपके अफसर जो हैं वो 10 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। क्या कोई सरकारी नोटिफिकेशन है? केवल जनता सेक्रीफाइस करेगी, नेता कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अफसर कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमेंगे, उसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा। केवल जनता से अपील है, जनता त्याग करे। इन बुनियादी सवाल है सर, आप इसका सवालों का जवाब मुझे बीजेपी से दिलवा दीजिए। बोलिए विजय शर्मा, रिप्लाई करिए निवान को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निवान जी, कोई समझदार आदमी इस तरह की बातें नहीं बोल सकता। आप चाहते कि देश ठप हो जाए, प्रधानमंत्री कोई रणनीतिक बात ना करे, आप क्या चाहते हो? आपने कहा कि सरकार ने कहा किया, अरे सरकार में ऑर्डर नहीं किया, अपील किया। अपील और ऑर्डर में फर्क होता है। तो सरकार, आप बताइए मुझे, इस तरह की आप बात कर रहे हो। और रही बात इसकी, सबसे हमारी इकोनॉमी विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाली है, 6% से ज्यादा बनी हुई है हमारी विकास दर। निवान जी जरा ये भी देख लीजिए, हम विश्व के चौथे देश है हमारा जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। मैं बीच में नहीं बोला था निवान शर्मा जी, आप बताइए मुझे, विश्व में चौथा देश है भारत जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। इस बात का जवाब दे दीजिए। विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हम है, उसका जवाब दे दीजिए। तो हमने कब कहा विकास रोक दीजिए? आप विकास रोकना चाहते हो, आप विकास विरोधी हो, बताइए आप मुझे। अरे भाई, उन्होंने एक अपील की, किफायत बरतो। और ये आज से नहीं, ये रोड मैप काफी दिन से है। मैंने आपको बता दिया, खेती का भी बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बता दिया मैंने, इथेनॉल का बता दिया। इथेनॉल हम 20% मिलाने जा रहे हैं, 20% के आसपास हमने मिलाना शुरू कर दिया। 1.6 लाख करोड़ हमने बचा लिया इसी से ही, ऐसे इथेनॉल मिला के। ठीक है, एक मिनट विजय जी, निवान कुछ कह रहे हैं। निवान भाई, एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, फिर इसके बाद 30 सेकंड रुक जाइए विजय जी, फिर आ जाऊंगा। निवान भाई, आपने दूसरे देशों की बात कही। अमेरिका में कल हमने वो आंकड़ा दिखाया भी था,
अमेरिका, पाकिस्तान, मलेशिया, यूएई, चीन, जापान, यूके, कनाडा, इन सभी जगहों पर 23 फरवरी के बाद से अभी तक 44 से 45 और 50% तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो सर तुलना करेंगे तो करिए फिर तुलना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी, मैं दिखा देता हूं, ये आंकड़ा सारा देशों का मेरे पास ये रहा। उनके पेट्रोल और उसके डीजल के दाम तब बढ़े हैं जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। हमारे देश में तब बढ़ गए थे जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लोएस्ट थे। तो हमारी सरकार ऑलरेडी 12 साल से लूट रही है। अब अगर नहीं भी बढ़ाए तो आपने कोई एहसान नहीं किया। सरकार ने ऑलरेडी लूट चुकी है, कम किया हमने। ये देखिए, आज ये 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया हमने। प्रतिबंध, सारी नियति, सारी अपील जनता से ही होगी कि भाजपा के नेताओं पे भी कुछ लागू होगा हमारे। पैसा नहीं बढ़ा ना। क्या ये जायज सवाल है कि नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी देश की जनता से कराना चाहते हैं वो भाजपा के नेता नहीं करेंगे क्या? भाजपा के नेता कोई ऊपर स्वर्ग से उतरे हैं क्या? भाजपा के नेताओं के पास कुछ अलग पंख लगे हैं क्या? भाजपा के ठीक, एक मिनट जरा विजय जी और निवाल को रखिए फ्रेम में। विजय जी सुनिए। निवान का सवाल ये है, वो अलग बात है कि मान रहे हैं कि चलो नहीं बढ़ा तो कौन सा एहसान हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल जनता से ही सारी अपील हो रही है। राकेश जी, कल की मैं आपको बता देता हूं स्टेटमेंट भारत सरकार की। भारत सरकार ने अपनी नीति बनानी शुरू कर दी है, किस तरह से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सारे सरकार एक गाड़ी में जो पूलिंग वाली होती है उसमें कैसे जाए और कैसे किफायत हो। तो ऐसा नहीं है, इनको समझना होगा, पढ़ना होगा, तब पता लगेगी। तो सरकार के स्तर पर, और ये अपील है प्रधानमंत्री जी की, हर कोई क्षेत्र जिसमें हम बचा सकते हैं अपना फॉरेनिज्म, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है मंत्रियों से। तो इस तरह से निवान शर्मा जी, आपने बेतुकी बातें की है। आप चाहते हो प्रधानमंत्री जी फटे कपड़े पहने? आपको हमेशा तकलीफ ये है कि प्रधानमंत्री कपड़े अच्छे पहनते हैं। अरे भाई, वो एक सामान्य आदमी है, अगर वो अच्छे कपड़े पहनते क्या दिक्कत है? 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। आज भारत कैसे एक बात बताइए विजय शर्मा, मैं आ रहा हूं चंद्रमा, एक बात बताइए, क्या आप आज ये सुनिए, आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये लॉकडाउन वाली बातचीत की भी चर्चा चल रही है, कई जगहों पर बड़ी इकोनॉमिक पाबंदी की बातचीत आ रही है, क्या आप आज ये आश्वस्त करेंगे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है आने वाले समय में? मैं अपनी सरकार, अपनी पार्टी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है। और ये देश के सामने आंकड़े हैं। मैंने फॉरेनिज्म का बता दिया। अरे हमारा तो स्वर्ण भंडार भी इतना मजबूत है अब आज की डेट में, सर्वाधिक है। ठीक है। कमाल अब बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए, आ रहा हूं दीपक इसके बाद। ये आने वाले समय में कोई किसी तरह की ठीक है चंद्रमोहन जी, कोई लॉकडाउन वाली बातचीत नहीं है जो आदित्य ठाकरे ने कहा, और कोई इकोनॉमिक पाबंदी की बातचीत नहीं, सिर्फ एक अपील। तो क्यों इतना हंगामा? देखिए, ऐसा नहीं है राकेश भाई, मैं भी कह रहा हूं सब चंगा है जी। क्योंकि चंगा क्यों है जी? देश के प्रधानमंत्री ने अपील करी है। और चंगा है जी, विरोधाभास किस बात का है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को 145 करोड़ जनमानस की अंदर हाई स्पीड पे सुना जाता है। अगर सोना मत खरीदो 1 साल के ऊपर, उसके ऊपर कितने लाख कारीगरों का नुकसान हुआ, ये तो सब चंगा है जी। पेट्रोल इस्तेमाल मत करो, उससे कितनी इंडस्ट्री के ऊपर नुकसान होगा और कितना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कर्ज सर्ज कितनी चीजों पे पड़ेगा, सब चंगा है जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की अपील है, क्योंकि भाजपा है तो संकट है। अगर 18,000 करोड़ रुपए का जहाज देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें और हम मेट्रो के अंदर चलें, बिल्कुल सब चंगा है जी। भाजपा के नेता काफिले के अंदर जाएंगे और हम डीजल और पेट्रोल बचाएंगे, क्योंकि सब चंगा है जी। तो अब तक जी, उसके बाद